जिस पीओके पर 75 साल से पाकिस्तान कुंडली मारकर बैठा हुआ था, उसकी आजादी का ऑपरेशन इंडियन आर्मी ने तैयार कर लिया है। बस इंतजार है फाइनल ऑर्डर का। आखिर पीओके में क्या होने वाला है और क्यों पाकिस्तानी ये मान चुके हैं कि पाकिस्तान देखता रह जाएगा और भारत पीओके पर तिरंगा फहराएगा। सेना की तरफ से संकेत साफ है, तो भारत सरकार भी बराबर अपनी प्रतिबद्धता पीओके को लेकर दोहरा चुकी है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी चिंता का कारण ये है कि जिस तरह भारत की मौजूदा सरकार एक एक करके अपने राजनीतिक एजेंडे में शामिल मुद्दों को हल करती जा रही है, उससे पीओके का नंबर कभी भी आ सकता है। एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? बात यदि पाकिस्तान के साथ होगी तभी होगी जबकि जो आतंकवाद वो संरक्षण देने का काम, पैदा करने का काम पाकिस्तान अपनी धरती पर कर रहा है, जब तक उस आतंकवाद को समाप्त नहीं करता है तो पाकिस्तान से बातचीत करने का कोई कारण नहीं है मेरे बहनों भाई। और आगे भी जो बातचीत होगी, किस मुद्दे पर बातचीत होगी? अरे बात होगी अब तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी बहनों भाई, और किसी मुद्दे पर। पीओके में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। पीओके के सरजमीं पर 75 सालों से पाकिस्तान के गड़े अवैध तंबू अब उखड़ने वाले हैं। जो पीओके 75 साल से आजादी की जंग लड़ रहा था, उस पर इंडियन आर्मी के स्ट्राइक का ब्लूप्रिंट रेडी है। पीओके पर पाकिस्तान की हेकड़ी तोड़ने का वक्त अब आ गया है। पूरे पाकिस्तान को एक नहीं रख पाया। 1971 में उसी पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। और मैं समझता हूं पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, तभी तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए हैं। शायद उस पाकिस्तान के 10 टुकड़े हो जाएं और पाकिस्तान के खंड खंड हो जाए। रिसेंटली इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि हम पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है और जो गिलगित बल्तिस्तान है उसको लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। हम एक साथ मिलके इंडिया को जवाब देने के लिए तैयार हैं। अगर उन पे इतनी हिम्मत है तो आए, एक इशारा करके दिखाएं हमारे मुल्क की तरफ, हम इनको सफाई हस्ती से मिटा देंगे। कभी भी ये जो इंडिया के अज़ाइम है उनको पूरा नहीं होने देंगे इंशाल्लाह, अल्लाह के फजल के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह हम इधर से बॉर्डरों की तरफ ही जाएंगे, कोई मसला नहीं। इंडिया से हम खुद ही निपट लेंगे, कोई मुश्किल नहीं। इंशाल्लाह इंडिया का हमें कोई बाहर नहीं, ना हम कुछ समझते हैं इंडिया को। बॉर्डर पार पीओके को लेकर बेहिसाब बेचैनी है। वजह है भारत का ऑपरेशन पीओके, जिसके बूते पाकिस्तान को उसी के घर में घुसकर धूल चटाने का प्लान बन रहा है। पीओके पर तिरंगा फहराने की जानकारी जब से पाकिस्तान को लगी है, उसके पसीने क्यों छूट रहे हैं? पीओके को लेकर पाकिस्तान की बेचैनी की एक वजह है नॉर्दर्न आर्मी के जीएफओ का वो बयान जिसमें इस्लामाबाद के होश उड़ा दिए हैं। रक्षा मंत्री gave the statement about the POJK. As you are aware that parliamentary resolution already exists on the subject, so therefore it's nothing new. It is part of the parliamentary resolution. As far as the Indian Army is concerned, Indian Army will carry out any order which is being given by the government of India. गिलगित बल्तिस्तान का इलाका जो है उसकी अगर एक मूवमेंट चलाई जाए और वो अगर इंडिया के पास आ जाए या उसको आज़ाद भी डिक्लेयर कर दिया जाए तो वो लिंक जो है चाइना और पाकिस्तान का वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और चाइना जो है वो वापस एक उस तरफ लैंडलॉक सूरत में चला जाएगा और वो मलाक्का की वो एक छोटी सी गुजरगाह जो है उसका उससे महदूद होकर रह जाएगा। तो ये 3-4 साल से इसका प्लान बहुत तफसील अरसे से बनाया गया था। बेहतरीन मौका जैसे लाली साहब ने कहा है कि हम चूंकि आपस में लड़ रहे हैं, हमारा डिफेंस मिनिस्टर जो है वो इमरान खान को गाली देने में लगा हुआ है, उसको बिल्कुल अंदाजा नहीं। ऐसे के अंदर अगर वो किसी तौर पे किसी किस्म की कोई एक्सरसाइज करते हैं, कोई एडवेंचर करते हैं तो हम तो पूरी कौम तैयार ही नहीं होगी। कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में बहुत ज्यादा विद्रोह हो रहा है। लोग सड़कों पे आ रहे हैं, ना बिजली पानी, और वहाँ पर सेकंड क्लास सिटीजन माना जाता है, स्पेशली गिलगित बाल्टिस्तान में जहाँ पर शिया पॉपुलेशन है। उनकी जो मेन नदी है नीलम, उसका भी मुंह मोड़ के इन्होंने पंजाब की तरफ कर दिया। तो लोगों को ना पे मिलनी ना पेंशन मिलनी है, और आज वो नारा आ रहा है कि हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं। देखिए, हमने 22 अक्टूबर 2023 की डेडलाइन दी है, 243 दिन रह गए हैं। हमने ऑलरेडी जो है टेक ओवर पीओजेके को टेक ओवर करने के बाद हमने 100 डेज का प्लान ऑलरेडी तैयार कर रहे हैं।
उसमें पहली चीज ये है कि टेक ओवर जब हम कर लेंगे पाकिस्तान से, तो सबसे पहले उसी दिन, उसी लम्हे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको पीओजेके और पीओजीबी में लागू कर दिया जाएगा और तिरंगा जो है वो तमाम सरकारी इमारतों पे हम लहराएंगे।